मनुष्य शरीर में 10 जाति के प्राणों का निवास है। इनमें से 5 को महाप्राण और 5 को लघु प्राण कहते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 महाप्राण हैं और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 लघु प्राण हैं। शरीर में कुछ ऐसे भ्रमर हैं जिनमें जाने से प्राण तत्व की क्रिया एवं स्थिति उन भ्रमरों के अनुकूल ही हो जाती है। बिजली की धारा बल्ब के स्पर्श से प्रकाश करती है, पंखे के साथ मिलकर हवा करती है, मोटर में आकर ताकत पैदा करती है और रेडियो में उसका कार्य ध्वनि को पकड़ना होता है। प्राण तत्व एक प्रकार के विद्युत शक्ति के समान है। बढ़ते हुए पानी में जैसे भ्रमरों के गड्ढे पड़ते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में कुछ ऐसे भ्रमर हैं जिनके साथ प्राण का सम्मिश्रण होने से एक विशेष प्रक्रिया की जाती है। 5 महाप्राणों को ओजस और 5 लघु प्राणों को रेतस कहते हैं। दोनों प्राण एक दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं। दोनों नेत्र, दोनों नथुने, दोनों कान, दोनों हाथ, दोनों पैर एक दूसरे के सहायक एवं साथी हैं। इसी प्रकार महाप्राण और लघु प्राण भी आपस में संबद्ध तथा सहायक हैं। इनको एक ही प्राण के 2 भाग कहा जा सकता है। एक होते हुए भी कुछ भेदों के कारण मस्तिष्क को अगला बड़ा मस्तिष्क और पिछला छोटा मस्तिष्क 2 भागों में बांटा गया है। वैसे ही प्राण तत्व भी 2 भागों में विभाजित हुआ है। प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है। नाग भी उसके समीप रहता है। अपान गुदा और मूत्रेंद्रिय के बीच में मूलाधार के निकट रहता है और उसी के पास कूर्म लघु प्राण का निवास है। समान और कृकल नाभि में रहते हैं। उदान और देवदत्त का स्थान कंठ है। व्यान और धनंजय में आकाश तत्व का अधिक मिश्रण रहने से ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं, पर उसका प्रधान केंद्र मस्तिष्क का मध्य भाग है। साधारणतः ऐसा माना जाता है कि प्राण के द्वारा शब्द एवं मस्तिष्क का पोषण होता है। अपान से मलमूत्र, स्वेद आदि का विसर्जन होता है। समान से पाचन, परिपाक और उष्णता का संचार होता है। उदान विविध वस्तुएं बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता है। व्यान का काम रक्त संचार है। लघु प्राणों में नाग से डकार आती है। कूर्म से पलक मारने और बंद होने की क्रिया होती है। कृकल से छींके और देवदत्त से जम्भाई आती है। धनंजय जीवित अवस्था में शरीर का पोषण करता है और मरने पर देह को सड़ा गलाकर शीघ्र नष्ट करने का प्रबंध करता है। ये मान्यताएं सर्वांग पूर्ण नहीं हैं। जिस स्थान पर जिस प्राण का निवास बताया गया है, वहां एक प्रकार के वायु भ्रमर होते हैं जिनमें प्राणों का विशेष संचार रहता है। गर्मी के दिनों में जलवायु अधिक गर्म हो जाती है तो एक प्रकार से वायु भ्रमर उत्पन्न होते हैं जो घूमते और नाचते हुए अंधड़ की तरह आगे चलते हैं। उसी प्रकार के कुछ भ्रमर शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण करने पर पता चलता है कि इन स्थानों पर शरीरगत वायु और प्राण की उष्णता के कारण एक प्रकार के भ्रमर चक्र उत्पन्न हो जाते हैं। भ्रमर सदा ऊपर चौड़े होते हैं और नीचे की तरफ ढलवा होते जाते हैं तथा अंत में बहुत ही छोटे नोक मात्र हो जाते हैं। ऊपर के सबसे चौड़े भाग को स्तर और नीचे के सबसे नुकीले भाग को बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार प्राण वायु के भ्रमर का ऊर्ध्व भाग महाप्राण और अधो भाग लघु प्राण कहा जाता है। एक स्तर है तो दूसरा बिंदु। वस्तुतः दोनों एक ही महातत्व के 2 विभाग मात्र हैं। वस्तुतः प्राण का कार्य जीवन चलाना है। हृदय की धड़कन जीवन की प्रतीक है। घड़ी में फिनर की ऐंठ ही सब कल पुर्जों को चलाती है। फिनर की चाबी नष्ट हो जाए तो पुर्जों का चलना बंद हो जाएगा। प्राण के द्वारा हृदय की धड़कन होती है, फिर उससे रक्त संचार होता है, सांस आ जाती है और उसके बाद शरीर की अन्य क्रियाएं होती हैं। प्राण में शिथिलता आने पर जीवनी शक्ति घट जाती है और उसके अत्यंत न्यून हो जाने पर हृदय की धड़कन बंद हो जाती है।
समाधि लगाने वाले महात्माओं का प्राण पर अधिकार होता है। ये दीर्घ काल तक निस्तब्ध रहने पर जब चाहते हैं शरीर में प्राण का स्पंदन बढ़ाकर हृदय का धड़कना आरंभ कर देते हैं और साधारण जीवन जीने लगते हैं। जब तक उनका प्राण खींचकर ब्रह्मांड में संचित किया रहता है तब तक हृदय की धड़कन बंद रहती है और शरीर मृत तुल्य हो जाता है। इसलिए उनको दीर्घकालीन समाधि सुख मिलता रहता है। प्राण पर अधिकार प्राप्त किए बिना लंबे समय तक स्थिर समाधि नहीं लग सकती। प्राण पर अधिकार करके दीर्घ काल तक जीवन स्थिर रखना, मृत्यु को इच्छानुवर्ती बना लेना संभव है। एक मनुष्य दूसरे को प्राणदान दे सकता है, जैसे एक मनुष्य का रक्त दूसरे के शरीर में पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही एक का प्राण दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसे जीवन एवं मनोबल दे सकता है। अपान का स्थूल कार्य मलों का ठीक प्रकार विसर्जन करना है। देह के भीतर सदा पैदा होने वाले मल, मूत्र, पसीना, कफ, कीचड़, विष, विजातीय पदार्थ आदि त्याज्य पदार्थों को अपान अनेक छिद्रों द्वारा शरीर से बाहर निकालता रहता है। यदि अपान अपनी ये क्रिया न करे तो शरीर में मल निकालने की शक्ति घट जाएगी और अपच, जुकाम आदि अनेक रोग पैदा हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अपान की सूक्ष्म क्रिया जननेंद्रिय में होती है। काम वासना का आधार इसी पर निर्भर है। मन को मत्थ डालने वाली, चित्त को अधीर, व्यग्र एवं आतुर कर डालने वाली वासना अपान के उत्तेजित हो जाने से होती है। यह यदि शिथिल हो जाए तो तरुण पुरुष भी नपुंसक हो जाएगा। संतान का सौंदर्य, स्वास्थ्य, बुद्धि, पराक्रम एवं स्वभाव अपान से बहुत कुछ संबंधित है। अपान का सहवर्ती कूर्म लघु प्राण यदि सुषुप्त अवस्था में होगा तो शारीरिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ होने पर भी गर्भ की स्थापना कदापि न हो सकेगी। जिन स्त्री पुरुषों में अपान साम्य होता है उन्हें काम सेवन में असाधारण आनंद आता है। रूप सौंदर्य पर नहीं, काम तुष्टि अपान की समानता पर निर्भर करती है। पुरुष में अपान और स्त्री में कूर्म प्रधान होता है। दोनों के परस्पर मिलन से एक ऐसा प्राण परिवर्तन होता है जो अनेक शारीरिक और मानसिक अभावों की पूर्ति करता है। अपान पर अधिकार की पद्धति न जानते हुए भी जिन्हें हठ पूर्वक ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है वे प्रायः किन्हीं रोगों से ग्रसित रहते हैं। आज विधुर और विधवाओं में से अधिकांश का स्वास्थ्य खराब देखा जाता है और जनगणना की रिपोर्ट से पता चलता है कि गृहस्थों की अपेक्षा विधुरों की मृत्यु संख्या का अनुपात कहीं अधिक है। जिनमें अपान की समानता है वे अकारण ही आपस में घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में बड़ी शांति मिलती है। ऐसे मित्रों को ही प्राण सखा कहते हैं। उन्हें आपसी वियोग मर्मांतक दुख देता है। समान प्राण उदर में नाभि के नीचे रहता है। पाचन इसका मुख्य कार्य है। गर्मी, उष्णता एवं पित्त को समान का प्रतीक कहते हैं। शरीर में चंचलता, स्फूर्ति, उत्साह, छरहरापन एवं चमक इसी के कारण होती है। त्वचा की चिकनाई, कोमलता, चमक में कृकल प्राण का अस्तित्व परिलक्षित होता है। खूब भूख लगना, अधिक आहार करना, जल्दी पचा लेना, सर्दी के प्रभाव से व्यथित न होना समान की विशेषता है। जिनमें ये प्राण कम होगा वे सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जाड़ों में उनकी देह लुंज पुंज सी हो जाएगी। कानों को, उंगलियों को, पैरों को बड़ी ठंड लगेगी। ठंडे जल में जाड़े के दिनों में स्नान करना उन्हें बड़ा कष्टकर होगा। अधिक कपड़े लादे रहने पर भी ठंड नहीं छूटेगी। ऐसे लोगों का जरा से भोजन से पेट भर जाता है। गर्म पदार्थ खाने की, धूप या अग्नि के निकट बैठने की इच्छा रहती है। ऐसे मनुष्य अपनी दुर्बलता के कारण सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर गर्मी का मौसम उनकी प्रकृति के अनुकूल पड़ता है। समान की न्यूनता के कारण शरीर में उष्णता कम रहती है। उसकी पूर्ति गर्म मौसम से हो जाती है। ऐसे लोगों की नाड़ी पतली चलती है। समान प्राण का स्वास्थ्य से बड़ा संबंध है। इंद्रियों की रसानुभूति समान के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। स्वादिष्ट पदार्थ, मनोरम दृष्टि, मधुर ध्वनि, सुखद स्पर्श, सुरभित गंध को
भली प्रकार ग्रहण करने और इससे आनंदित होने की क्षमता समान प्राण वालों में होती है। जिनका समान घट जाएगा वो सब प्रकार की सुखद परिस्थिति होती हुए भी खिन्न, असंतुष्ट एवं झुंझलाए हुए रहेंगे। देह का कोई ना कोई अंग बीमारी का कष्ट पाता रहेगा। ऐसे लोगों को सन्निपात, मोतीझरा आदि तीव्र रोग तो नहीं होते, पर जुकाम, खांसी, पेट का भारीपन, सिर दर्द, दांतों का हिलना, आंखों की कमजोरी, देह का टूटना, थकान जैसे मंद रोग घेरे रहेंगे। एक से पीछा छूटने से पहले ही दूसरा नया उत्पन्न हो जाएगा। समान पित्त का प्रतीक है। क्रिकल कफ का प्रतिनिधि है। दोनों के मिलने से बाद बनता है। इन तीनों के उलझने सुलझने और घटने बढ़ने से बीमारी और तंदुरुस्ती का चक्र घूमता है। कहा जाता है कि बीमारी की जड़ पेट में है। इसका अर्थ यही है कि नाभि चक्र के निवासी समान और क्रिकल ही हमारे स्वास्थ्य के अधिपति हैं। इन पर अधिकार होने से चिरस्थायी स्वास्थ्य का स्वामित्व प्राप्त होता है। उदान प्राण का निवास कंठ है। ये श्रेय और समृद्धि का स्थान है। लक्ष्मी जी का केंद्र कंठकूप की स्फुटा ग्रंथि को माना गया है। लक्ष्मी जी की पूजा एवं स्फुटा के उत्तेजन से निर्मित कंठ में स्वर्णाभूषण धारण किए जाते हैं। स्फुटों पर धातुओं और रत्नों का जो प्रभाव पड़ता है उसे जानने वाले गले में रत्न, कवच, आभूषण एवं मालाएं बनाकर कंठ में धारण करते हैं और उनके सूक्ष्म परिणामों से लाभान्वित होते हैं। उदान के परिपूर्ण होने से मनुष्य को वे योग्यताएं, सामर्थ्य, शक्तियां, विशेषताएं एवं चतुरताएं प्राप्त होती हैं जिनके कारण सांसारिक आवश्यकता की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती रहती हैं। तृष्णाओं का तो अंत नहीं, उन्हें तो कुबेर भी पूरी नहीं कर सकता, पर जीवनोपयोगी कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसे उदान प्राण की सामर्थ्य से प्राप्त न किया जा सकता हो। जिनकी स्फुटा ग्रंथि जागृत है वे कभी भी अभावग्रस्त नहीं रह सकते। उनकी हर उचित आवश्यकता समय पर पूरी हो जाती है। देवदत्त सूक्ष्म प्राण आध्यात्मिकता और संपदाओं का स्वामी है। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां देवदत्त से संबंधित हैं। शाप, वरदान, दूर श्रवण, अणिमा, महिमा, लघिमा आदि चमत्कारों का केंद्र यही है। अमीर संपन्न बड़े आदमी, व्यापारी, धनी, लक्ष्मीपति बनना, वैसे घर में जन्म पाना, वैसी आकस्मिक सहायताएं प्राप्त होना, वैसे अवसर, सुझाव या मित्र मिल जाना उदान प्राण के शक्तिशाली होने पर निर्भर है। जब यह प्राण निर्बल हो जाता है तो लक्ष्मी विदा होते देर नहीं लगती। ऐसे गलत कदम उठ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण घाटे पर घाटा होने लगता है और चोट पर चोट लगती है और मनुष्य कुछ ही दिनों में निर्धन एवं दीनहीन बन जाता है। जब तक स्फुटा जागृत रहती है तब तक बड़ी बड़ी हानि होने पर भी स्थायी रूप से दरिद्रता नहीं आ सकती। कारण यह है कि स्फुटा में उदान प्राण के संपर्क से एक ऐसी चैतन्य स्फुरणा उत्पन्न होती है जो अदृश्य लोक में छिपे हुए भविष्य का परिचय पाती रहती है। उसे अज्ञात रूप से अनायास ही ऐसा आभास होता रहता है कि ये करना ठीक है और ये करना अनिष्टकारक होगा। एक अज्ञात शक्ति उसका पथ प्रदर्शन करती सी मालूम होती है। वो खतरों से बचाती है, आगे बढ़ने का मार्ग बताती है और कठिन परिस्थितियों में सहारा देती है, जिससे कि डूबता हुआ बेड़ा पार हो जाता है। उदान द्वारा चैतन्य स्फोटा को शरीर वासिनी लक्ष्मी कहा जाता है। जिसका कंठ कोप का देवदत्त प्रबुद्ध होता है, ऐसा पुरुष महाचमत्कारी परम सिद्ध पुरुष बन जाता है। वह चाहे तो प्राण बल से अद्भुत उथल पुथल उत्पन्न कर सकता है। व्यान का स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है। ये 4 अन्य प्राणों का नियंत्रण करता है। दोनों कानों के बीच एक रेखा खींची जाए और दूसरी रेखा भ्रू मध्य मार्ग से लेकर सिर के पीछे तक खींची जाए तो दोनों जहां मिलेंगी वो स्थान त्रिकुटी कहा जाएगा। यही ध्यान का स्थान माना जाता है। इसका सहायक धनंजय है। व्यान को कृष्ण, धनंजय को अर्जुन कहते हैं। इसी त्रिकुटु में युद्धस्थली के मध्य भाग में
कृष्णार्जुन संवाद रूपी गीता का आविर्भाव होता है। मध्य मस्तक में शतदल कमल में अवस्थित जिस अमृत कलश का योग शास्त्रों में वर्णन है, उसे व्यान और धनंजय का प्रसाद ही समझना चाहिए। व्यान के प्रबुद्ध होने से ऋतंभरा प्रज्ञा मिलती है। ऋतंभरा प्रज्ञा उस उच्च विचारधारा को कहते हैं जो जीव को आत्म कल्याण की ओर ले जाती है। सत्कर्म, शुभ संकल्प, सत्वृद्धि आदि दैवी गुण कर्म स्वभावों का प्रकाश व्यान द्वारा ही होता है। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ब्रह्म प्राप्ति, दिव्य दृष्टि एवं समाधि का केंद्र व्यान है। व्यान को गरुड़ कहा गया है। भगवान का वाहन गरुड़ है। जिसका व्यान जागृत हो गया, उसके मानस में परमात्मा का प्रत्यक्ष विकास परिलक्षित होने लगता है। मस्तिष्क में अनेक शक्तियां हैं जिनके कारण मनुष्य अपनी सर्वोपरि प्रधानता सिद्ध करता है। संसार में ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिनकी अद्भुत मानसिक योग्यता एवं प्रतिभा ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। यह धनंजय प्राण के विकास का चमत्कार है। मस्तिष्क में अनेक शक्तियों का निवास है। व्यवस्था शक्ति, ग्रहण शक्ति, निर्णय शक्ति, रचना शक्ति, आमोद शक्ति, उपक्रांति शक्ति, अनुवर्तन शक्ति आदि अगणित शक्तियां मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं। सभी प्रकार की भली बुरी तुच्छ महान शक्तियों का भंडार मस्तिष्क है। इस आधार पर सुव्यवस्था एवं अव्यवस्था का आधार धनंजय प्राण है। यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो मनुष्य में अनेक मानसिक त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे लोग मूर्ख, मंदबुद्धि, चिंतित, दुखी एवं उलझनों में उलझे रहते हैं। किसी व्यक्ति का पूर्ण मस्तिष्कीय विकास तभी हो सकता है जब उसका व्यान ठीक हो और उसका मंत्री धनंजय जागृत होकर काम करे। 10 प्राणों को सुषुप्त दशा से उठाकर जागृत करने, उसमें उत्पन्न हुई कुप्रवृत्तियों का निवारण करने, प्राण शक्ति पर परिपूर्ण अधिकार करने एवं इस महाशक्ति द्वारा सांसारिक एवं आत्मिक जीवन को सुसंपन्न बनाने के लिए प्राण विद्या का जानना आवश्यक है। जो इस विद्या को जानता है उसको प्राण संबंधी न्यूनता एवं विकृति के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां दुख नहीं देती।